मंगलवार व्रत कथा से सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है और हनुमान जी का पूजन विधि विधान से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आइए भक्तों, आज आप लोगों को मंगलवार व्रत हनुमान जी की कथा का श्रवण कराते हैं, जिसको सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना पूरी होती है और भूत प्रेत बाधा सारे दूर भाग जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान हनुमान जी से जुड़ी कुछ बातें। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से पूरी होती है हर मनोकामना। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आइए आज आप लोगों को हनुमान जी की व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। सुख समृद्धि, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। वीडियो को बिना रोके बिना स्किप किए हुए कथा का श्रवण पूरी तरह से करिएगा, तभी आप लोगों को कथा का फल मिलेगा। आइए अब शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए जाया करता था और वह जंगल में हनुमान जी की पूजा भी किया करता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। उसके पहले ना तो कुछ खाती थी और ना ही पीती थी। सारा दिन हनुमान जी की भक्ति भाव में लगी रहती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा और बड़े होकर भी ये तुम्हारी सेवा करता रहेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक देख पूछा कि वह कौन है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि वह मेरा ही पुत्र है। वो तो जंगल में ही रहता था और हनुमान जी की पूजा किया करता था। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था और न ही विश्वास हो रहा था। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। उस ब्राह्मण ने अपने ही बालक को कुएं में ढकेल दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया और सोचने लगा कि मैंने तो उसे कुएं में धक्का दे दिया था, कुएं में गिरा दिया था, तो वह वापस कैसे आया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। संतान प्राप्ति, धन, सुख, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत करना चाहिए और मंगलवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति का वरदान देते हैं। मंगलवार के दिन पूजा करने से और भगवान हनुमान जी की कथा सुनने से
मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए मंगलवार के दिन भी जय श्री राम मंत्र का जाप करते रहें। अपने प्रभु का नाम सुनकर हनुमान जी बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं ही जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पुकारते रहते हैं। इसलिए श्री राम के नाम का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। हनुमान जी की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों को भक्ति से संबंधित, श्री राम जी से संबंधित, हनुमान जी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। आप लोगों को जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा के साथ साथ श्री राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए जय श्री हनुमान, जय श्री राम और जय सिया राम।